नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मुंबई से पूजा भारद्वाज। और इस वक्त हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में खड़े हैं और जो तमाम आपको बहुमंजिला इमारतें आपको दिख रही हैं, ये यहाँ पर नए हॉटस्पॉट्स हैं और यहाँ पर हर हाई राइज अपार्टमेंट में कोरोना के लगभग 100 से ज़्यादा मामले सारे अपार्टमेंट्स में हैं। और ये आम्रपाली विलेज अपार्टमेंट है। यहाँ के लगभग 1000 परिवार जो यहाँ रहते हैं, उसमें से 300 परिवार हैं वो इस समय कोरोना के चपेट में हैं और सरकार से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। ना ही अस्पताल में बेड मिल रहा है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। और आपको बताएं, इन सभी सोसाइटीज़ में, हाई राइज अपार्टमेंट्स में 10 से 12 लोगों की जान जा चुकी है। और ये जान कोरोना से नहीं गई हैं, ये जान गई हैं कि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। जहाँ पर जो हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं आम्रपाली विलेज के, उनका कहना था कि 2 मरीज़ ऐसे थे कि वो लोग तमाम हॉस्पिटल्स में गए पर बेड नहीं मिला तो उनके मरीज़ ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तो हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं और ये गाज़ियाबाद का वो इलाका है जो दिल्ली से पूरी तरह से सटा हुआ है पूजा। और यहाँ पर हालात और बद से बदतर हो जा रहे हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोग मिडिल क्लास लोग हैं जो कि समय से टैक्स देते हैं, चाहे वो पेट्रोल भरवाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। हर तरीके से ये लोग सरकार की मदद करते हैं टैक्स दे करके। लेकिन जब आज सरकार को इनकी ज़रूरत है पूजा, तो सरकार नदारद है और इनको राम भरोसे छोड़ दिया गया है। पूजा, और इस वक्त मैं मुंबई के, आप देख सकते हैं, बीएमसी हेडक्वार्टर के पास में मौजूद हूँ। सौरभ बता रहे थे किस तरह से संक्रमण से गुजर रहा है दिल्ली, एनसीआर झेल रहा है और इस किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उस दौरान मुंबई मॉडल की तारीफ की गई है। बीएमसी ने जिस तरह से संक्रमण पर काबू पाया है और जिस तरह से ऑक्सीजन का क्राइसिस मुंबई जिससे गुजर रहा था 10 अप्रैल के बाद से ही लगातार, सबसे पहले जो ये रिपोर्ट थी ऑक्सीजन के क्राइसिस की, वो आपने मुंबई महाराष्ट्र से ही देखी होगी। संक्रमण के भी मामले सबसे पहले हॉटस्पॉट की तरह ये राज्य ही नजर आया था। लेकिन जिस तरह से 4 अप्रैल को मुंबई शहर में 11,000 मामले देखे गए थे, उसके बाद संक्रमण के मामले देखें तो अब 2500 के आसपास आ चुके हैं। तो इस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है, जहां पहले 20, 22 या 25 हुआ कर रहा था, अब 9% से भी कम है। रोजाना के मामले 2500 के आसपास आ चुके हैं। तो इस तरह से कोर्ट ने तारीफ भी की है और खासतौर से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है और मुंबई इस क्राइसिस से कैसे निकला, उसको लेकर मुंबई महानगर पालिका से बात करनी चाहिए। ये न सिर्फ केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को कहा गया है, बल्कि केंद्र सरकार को भी कहा गया है, स्वास्थ्य सचिव को, कि आप जरूर कॉर्पोरेशन से बात करें मुंबई के और समझें कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है। तो एक बहुत ही तारीफ की बात मुंबई के लिए बहुत समय से हो रही थी कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ठप्पा लगा दिया है और इस पर उम्मीद करते हैं कि शायद मुख्यमंत्री खुद भी बात करेंगे। 8:30 बजे आज रात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य को संबोधित करने वाले हैं। देखते हैं उनकी तरफ से और क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है। तो इस जानकारी के साथ अब बात करते हैं दिल्ली की ही। दिल्ली के आरएमएल और एम्स अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं वो गुरुवार से ऑपरेशनल हो जाएंगे, कल से काम करना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का यहाँ पर उत्पादन होता है और डीआरडीओ द्वारा ये प्लांट लगाया गया है। ऐसे ही देश भर में 500 और प्लांट डीआरडीओ की तरफ से लगने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के एम्स में डीआरडीओ का ऑक्सीजन प्लांट, लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल तकनीक से बने ऐसे 5 प्लांट दिल्ली में लगने जा रहे हैं। एम्स, राममनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी ऐसे प्लांट से एक बार में करीब 190 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है, या फिर एक दिन में 47 लीटर के 197 सिलेंडर भी रिफिल कर सकते हैं। ये 1000 लीटर्स पर मिनट है इनका कैपेसिटी, मतलब हर एक मिनट 1000 लीटर्स दे सकता है। ये नॉर्मल मॉडरेट पेशेंट जहाँ 5 लीटर्स पर मिनट ऐसा चाहिए, उनको कम से कम 200 के करीब ये पेशेंट को दे सकते। अगर वेंटिलेटर्स को देना है तो 40 से 50 वेंटिलेटर तक ये प्लांट्स के दे सकते हैं। हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाली तकनीक डीआरडीओ ने निजी उद्योगों को दी है। पीएम केयर्स फंड के तहत अगले 3 महीने देश भर में डीआरडीओ 500 प्लांट तैयार करेगी।
उधर फ्रांस सरकार के सहयोग से एक प्लांट दिल्ली के धर्मशीला नारायणा अस्पताल में मात्र 18 घंटे के भीतर चालू हो गया। यह प्लांट 24 घंटे में 48 सिलेंडर भर सकता है। इस जनरेटर की खूबी ये है कि ये दो चीज कर सकता है। एक, डायरेक्ट आपकी जो ऑक्सीजन लाइंस हैं उनके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए तो डायरेक्ट सप्लाई, या आप सिलेंडर भी इससे भर सकते हैं। तो हमने, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन लाइन वगैरह डालना इतना ज़्यादा हमने ज़रूरी नहीं समझा, हमने सिलेंडर भरने शुरू किए और 24 घंटे में अराउंड 48 से 50 सिलेंडर ये भरता है। जिसका मतलब ये है, आप इमेजिन कीजिए कि कुछ और पेशेंट जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते, अब आपको मालूम है एक एक पेशेंट रोड के ऊपर घूम रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो हमने वो करना शुरू कर दिया। डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट की कीमत भी खास नहीं है, मात्र 40 लाख से 80 लाख तक। इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत देखी जा रही है। सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा और सेहत का जिम्मा संभालने के बाद डीआरडीओ ने अब कोरोना से थम रही सांसों को बचाने का बीड़ा उठाया है। देश की जरूरतों के लिहाज से भले ये प्रयास कम लगे, लेकिन जीवन तो हर किसी का बेशकीमती है। नई दिल्ली में शशिकांत और शरद शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली के अलावा भी तमाम शहर हैं वो कोरोना की जब्त में हैं, और गाज़ियाबाद में जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, वैशाली में, इंदिरापुरम में, वसुंधरा में, ये नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। इन हाई राइज अपार्टमेंट्स में हर सोसाइटी में 100 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं कोरोना के, और सरकार से यहाँ के RWA मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। देखिए ये रिपोर्ट। ये गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसाइटी है। यहाँ रहने वाले 1000 परिवारों में से 300 परिवार कोरोना की चपेट में हैं। तकरीबन 10 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, जिसमें 2 लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार वाले उन्हें अस्पताल में ले जाकर बेड ढूंढते रहे, पर आखिर में उन्होंने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। यहाँ का RWA यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इनकी फरियाद अब तक अनसुनी है। सरकार की तरफ से हमें एक भी सिलेंडर नहीं मिला है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने खुद 8 ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किए थे। पिछले 2-4 दिनों से हम उसकी रिफ़िल नहीं करवा पा रहे हैं। कितने भी पैसे खर्च करके हम रिफ़िल नहीं करवा पा रहे हैं। पहले हम यहाँ से काफ़ी दूर कासना, सिकंदराबाद, गाजियाबाद जाके उसकी रिफ़िल करवा पा रहे थे, लेकिन 2 दिनों से हम उस रिफ़िल भी नहीं करवा पा रहे हैं। उनके मदर की डेथ उनकी गाड़ी की पिछली सीट पे ही हो गई। अब वो डेड बॉडी को लेके घूमते रहे कहीं कहीं, फिर वो वापस लेके आए। ये हालात यहाँ लगभग हर हाई राइज अपार्टमेंट के हैं। ये इंदिरापुरम की VIP ATS एडवांटेज सोसाइटी है। यहाँ पर कोरोना के लगभग 170 मामले हैं। 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सरकार ने इन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोई पूछने तक ही नहीं आया तो मदद तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पर पहले 5 सिलेंडर सोसाइटी के पास थे, जो कि पहले दिन ही ख़त्म हो गए। उसके बाद में हम लोग उसको भरवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। सोसाइटी ने भी 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ऑर्डर आज दिया है, 2-4 दिन के अंदर में आ जाएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उससे 13-14 कॉन्सेंट्रेटर से हम लोग का काम हो जाना चाहिए। कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके इन अपार्टमेंट्स में टेस्टिंग तो दूर की बात है, गाजियाबाद प्रशासन सैनिटाइजेशन तक नहीं करा रहा। योगी सरकार ने यहाँ लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। हर अपार्टमेंट में कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 तक केसेस हैं। कई अपार्टमेंट में 8, 9, 10, 15 मौतें हो चुकी हैं। टेस्टिंग में कितनी दिक्कत आ रही है कि आज गवर्नमेंट के तरफ से टेस्टिंग जो है वो नदारत है। अगर आप बड़ी मुश्किल से करवा भी लेते हो तो 1 हफ्ते में उसके रिजल्ट आपके पास आएंगे। इन हाई राइज अपार्टमेंट में रहने वाले लोग देश के आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो समय पर अपनी EMI देते हैं, समय पर अपना टैक्स देते हैं। लेकिन जब आज इनको ज़रूरत है सरकार की मदद की, तो सरकार नदारद है। न अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं। और आप देखेंगे जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, इन सब में सैकड़ों परिवार हैं जो इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं, और वो अकेले हैं। न सरकार का साथ है और ना ही सिस्टम का। गाजियाबाद में सहयोगी पूजा आर्य के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं कॉन्सेंट्रेटर की किल्लत है, बेड की किल्लत है, लेकिन दिल्ली में एक समस्या है एम्बुलेंस की भी।
आपको मरीज को अस्पताल तक ले जाना है तो आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने टाइसिया फाउंडेशन के साथ में ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अभी शुरुआत में 10 एम्बुलेंस हैं ऑटो, और इसको बढ़ा करके 20 संख्या कर दी जाएगी। तो इस ऑटो एम्बुलेंस को आप कैसे बुक कर सकते हैं और इसकी क्या है खासियत, देखिए हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना के मरीजों को लेकर ये ऑटो एम्बुलेंस है जो निःशुल्क सेवा है। और आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से एम्बुलेंस है। एक फाउंडेशन है टाइसिया फाउंडेशन जिसने इसकी शुरुआत की है। करीब दर्जन भर ऑटो फिलहाल जो है दिल्ली की सड़कों पर हैं। और लोग अगर संपर्क करना चाहें तो नंबर है 011-412-36614। यानी फिर से अगर आपको रिपीट करें 011-412-36614। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ये ऑटो जो है आपके घर पे पहुंच जाएगा और उसके बाद अस्पताल तक की दूरी इस ऑटो के जरिए तय की जा सकती है। और यहाँ पर जो ड्राइवर है वो देखिए आपको पीपीई किट में नज़र आएंगे, क्योंकि तमाम सुविधा का ख्याल रखा गया है। एक सैनिटाइज़र भी है इनके पास में, साथ में ऑक्सीजन की भी मौजूदगी है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसको लेकर हाय तौबा मची हुई है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मौजूदगी आपको ऑटो के भीतर यहाँ पर नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मौजूद है। और यहाँ पर पिछले 2 दिन से ये जो है ऑटो दिल्ली की सड़कों पर है और जो मरीज को पहुंचाने का काम है वो कर रही है। क्या क्या आप लोगों के पास में है? सर सिलेंडर है, ऑक्सीजन, उसको सैनिटाइजर है, मास्क है, किट है। उसके बाद ये जो पेशेंट है पेशेंट को उसको गले में लगाते हैं और उसको जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है। और आपको पीपीई किट दिया गया आपकी सुविधा का ख्याल? हमारे सुविधा के लिए हमारे पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और जो भी सुविधाएं हमें मिलती रहती है। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की इस भयानक लहर के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर हम भीड़ भी बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो टीके से परहेज कर रहे हैं। मुंबई की मुस्लिम बहुल बस्तियों में मुस्लिम लीडर्स घूम घूम कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीके में कुछ खराबी नहीं है, ये सुरक्षित है, इसे लेना ज़रूरी है। वहीं पर महाराष्ट्र के नांदेड़ जैसे जो ज़िले के कुछ गांव हैं जो कि आदिवासी बहुल हैं, वहां पर भी टीके को लेकर किस तरह से खौफ है, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको जाकर इंजेक्शन लेना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए। श्री हॉस्पिटल है, डीकेसी है, 2-3 जगह पे आपको रजिस्टर करना चाहिए। मुंबई की मुस्लिम बहुल बस्तियों में माहिम हाजी अली दरगाह समिति के सदस्य घूम घूम कर लोगों में वैक्सीन का खौफ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1980 से पूछने के बाद मुझे इंजेक्शन लेने का मेरी उम्र हो गई है, क्योंकि नहीं लोगों तो आगे तकलीफ ही है ना भाई। इन बस्तियों में शिराज अहमद, नौमान खातिब जैसे कई हैं जो सुनी सुनाई बातों के कारण टीका लगवाने को लेकर असमंजस में हैं। मैंने वैक्सीन नहीं लिया, लेकिन तरह तरह की बातें मैं सुनता हूँ कि वैक्सीन से ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसके लिए मुझे डर और खौफ है मुझे और मेरे घर वालों को, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मेरे घर वालों को खौफ डर निकल जाएगा तो मैं वैक्सीन लगवा लूँगा। तो बहुत से लोग यानी मैं से ये बोलते हैं कि वैक्सीन से ये होता है वो होता है, क्योंकि मेरा पनवेल में भी दोस्त है, उन्होंने बोले कि एक जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनके हस्बैंड वाइफ ने वैक्सीन लिया था, नेक्स्ट डे ऑफ हो गया। इसके लिए जहाँ दिमाग में कंफ्यूजन है सर। इनकेस मुझे कुछ होता तो मेरे फैमिली का क्या होगा। मुस्लिम लीडर्स की ओर से कलेक्टर बीएमसी को खत के जरिए मांग की गई है कि मुंबई के माहिम हाजी अली दरगाह, माटुंगा मस्जिद जैसी जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो ताकि लोगों में भरोसा बनाकर उन्हें टीका लगाया जा सके। ये सोसाइटी को पे बैक करने का जो टाइम है, हमारी टीम ने सोचा कि पूरा फोकस हम करें वैक्सीनेशन पे। इसका कोई क्योर नहीं है कोविड-19 का। एक चीज़ हमारे सामने आई है, वैक्सीन है जो आपको एक लिमिटेड प्रोटेक्शन दे सकती है फॉर सम टाइम, जो बॉडी में एंटीबायोटिक्स बढ़ाती है। तो इसमें हमने हमारे बीइंग आईएसओ रजिस्टर्ड बॉडी, हमारे पैनल के ऊपर कुछ डॉक्टर्स भी है, हमने इसके ऊपर स्टडी किया है और ये इमेच्योर फीलिंग से और थॉट से लोगों को हट जाना चाहिए और अपने आप को ये वैक्सीन से शील्ड करना चाहिए। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आदिवासी बहुल बावनगुड़ा खेड़ी गांव टीके को ना कह चुका है। नहीं सर। क्यों? क्यों डरते सर, सब बुखार आता, 2-3 दिन में बुखार आता, मर जाते लोग, व्हाट्सएप पे आता, हम टीवी पे देखता। हाँ, तो उसके लिए घबरा गए सारे लोग। हो, सब घबरा गए। सरकारी डॉक्टरों की टीम, ग्राम पंचायत सदस्य के समझाने के बावजूद गांव के लोग वैक्सीन पर भरोसा नहीं बना सके हैं। हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ थोड़ा है, टीका लगाने के बाद बीमार गिरते हैं और बीमार गिरने के बाद 2-4 दिन में उनकी मौत हो जाती है और आदमी नपुंसक ये हो जाता है करके बहुत सारे लोग टीका लेने से डर रहे। डॉक्टर की टीम आई थी, बहुत सारे लोगों को हम समझाए, लेकिन ये अफवाह के कारण
उन्होंने बहुत सारे लोग हमको बोले कि तुम टीका लगाने के बाद हमारे घर में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो जिम्मेदारी आप लोग ले सकते क्या? बार बार कोशिश कर रहे हैं। उनके साइड में जो दूसरा गांव है सिंदखेड़ है या फिर पावनगुड़ा है, वहाँ के लोगों ने टीका लगाया है और अच्छे से उनको यानी किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है। ये भी हम उन लोगों को बता रहे हैं पर वो मानने को तैयार नहीं है। वैसे इस लहर से पहले की तस्वीर और टीका केंद्रों पर अब की तस्वीर में बहुत फर्क है। भरोसा बढ़ रहा है और बढ़ाने की जरूरत है। नांदेड़ से कन्हैया खांडेलवाल के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो आज देश प्रदेश में इतना ही। मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा भारद्वाज और गाजियाबाद से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।